चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, बजरंग दल के लोगों से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से अपने लोगों को बहन बेटियों को बचा के रखना चाहिए कि पर्दे के पीछे जो चाहे वो करो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो खुल गया तो राज खुल जाएगा। ये अंकित करो, महिलाओं का जितना अपमान तुम्हें करना है करो, क्योंकि उनका प्रथम व अंतिम लक्ष्य देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करना है। और मनुस्मृति नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि बिहार में किस तरीके से नीतीश कुमार एक डॉक्टर महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आता है, जिसको लेकर तमाम नेता ये कहते नजर आए, जो भाजपा के है, जो एनडीए के है, कि एक पिता के तौर पे उन्होंने ये चीज की है। लेकिन कुछ ऐसे नेता है जो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से आपत्तिजनक है। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हिमांशु वाल्मीकि जी हमारे साथ है। तो सीधा सवाल मेरा है कि आप किस तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं? भाई किसी भी तरह से हो, ये गलत तो है। अभी भी शेड्यूल कास्ट के लोगों में, ओबीसी के लोगों में महिलाएं जो है अभी भी मुंह ढकने का चलन है। इसी तरह से मुस्लिमों में भी जो है हिजाब का चलन है और सबको संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अब इस बीच में आप भरी सभा में जो है किसी का हिजाब खींचो, कोई सोचे कि हमारी बहन बेटी का, कोई शेड्यूल कास्ट ओबीसी की बहन बेटी का कोई जो है जो मुंह ढकती हुई हो, हमारी मम्मी भी कहीं काम करती हुई, उनका जो है रुपट्टा जो है खींचे, तो ये क्या सही है या गलत है? तो ये बिहार के वजीर आजम नीतीश कुमार को सोचना चाहिए था कि वो सबसे बड़े जो है पद पे वहां पे हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां के सरपरस्त हैं, वहां के लोगों की जो है सबकी रक्षा सुरक्षा, सबका सम्मान जो है उनकी जिम्मेदारी है। और वो जो है इस तरह से जो है एक भरी सभा में जो है एक पढ़ी लिखी डॉक्टर महिला का जो है हिजाब खींच रहे हैं, तो ये गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। और विरोध इसका हम बिहार तक ही नहीं बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर तक हम इसका विरोध करते हैं। और जब तक नीतीश कुमार इस पर माफी नहीं मांग लेंगे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जिला और प्रदेश में जो है इसका विरोध जारी रहेगा। गिरिराज सिंह कह रहे जब उन्होंने नौकरी छोड़ी, यानी कि जो महिला डॉक्टर थी, तो गिरिराज सिंह ने कहा था कि वो जहन्नुम में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं गिरिराज सिंह जी जैसा वाहियात नेता जो ये कहता हो कि क्या नाम है, हिंदुओं को जो है हलाल मीट नहीं खाना चाहिए, झटका मीट खाना चाहिए, उनके आपत्तिजनक बयान जो कभी जो है ये कहते हैं कि बंद कमरे में अगर महिलाओं का बलात्कार, मतलब महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा। तो ऐसे आदमी को तो इससे जो है इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए हमें खुद कि वो किस तरह की उनकी सोच है, किस तरह की उनकी मानसिकता है। ऐसे लोग वाहियात लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, ऐसे लोगों की बात पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। होना ये चाहिए था, उन्हें जो है अपने ही पार्टी के नेताओं को कहना चाहिए था। मगर एक बात और देखो, जो गिरिराज सिंह जिस पार्टी के जो है, जिस पार्टी से है, उस पार्टी के नेता ही जो है क्यों लिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो उन्नाव कांड में हो, चाहे वो उत्तराखंड की अंकिता जो है बहन है उसके उस मामले में हो, चाहे वो हाथरस मामले में हो, सारे के सारे मामलों में जो है वही लोग क्यों पाए जाते हैं? ये वही लोग हैं जो चार पैर के जानवर के लिए तो जिले में संघर्ष करते हैं, वहां पे बंद करने का काम करते हैं, प्रदेश में बंद बुलाने का काम करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं बुलाने का काम करते हैं, मगर दलितों की बहन बेटियों के साथ चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे हिजाब का मामला हो, इसके लिए एक बार नहीं बोलते। तो इससे हमें अंदाजा लगाना चाहिए ये लोग अपने लोगों का संरक्षण करते हैं और खुले काम पे जो है मतलब इंटरनल तौर पे इन्हें ये बात कही जाती है जो तुम्हें करना है करो, महिलाओं का जितना अपमान तुम्हें करना है करो, क्योंकि उनका प्रथम व अंतिम लक्ष्य देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करना है। और मनुस्मृति यही कहती है कि बहन बेटियां जो है जो महिलाओं के साथ जिस तरीके का भी उत्पीड़न कर सको तो करना चाहिए। लेकिन भाजपा कहती है कि ये तो हमारा पहला काम है कि महिलाओं का सम्मान करना, महिला सशक्तिकरण करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात वो करते हैं। आप जहाँ भी देखोगे पूरे देश के अंदर जहाँ भी ये मामले देखोगे तो वहाँ सब जगह जो है भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से ही जो है उनके तार जुड़े पाएंगे। वो कहीं ना कहीं सदस्य होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, वो सब जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग ही जो है इस तरह की घटनाओं में शामिल पाते हैं। गौकशी में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग ही जो है वहां पे आपको जो है पाएंगे उनकी गौकशी करने में भी। तो ये इनकी मानसिकता है कि क्या मतलब कैसे कहें कि पर्दे के पीछे जो चाहे वो करो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो खुल गया तो राज खुल जाएगा। ये अंकिता वाला मामला है, इसलिए पार्टी बचा रही है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रदेश के लीडर भी और जिनके साथ दिल्ली तक जुड़े हुए हैं वो लीडर भी जो है उसमें फंसे हुए हैं। उसके लिए एक बार नहीं बोल रही है, नहीं तो ये वही पार्टी है जो विधानसभाओं में खड़े होकर कहती है हम मट्टी में मिला देंगे। अगर इन मामलों में कोई भी जो है
शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का या माइनॉरिटी का कोई मुसलमान होता तो अब तक उनके घरों पे बुलडोजर चल गया होता, उनके अड़ोसी पड़ोसियों को उठा के जो है जेल में पैक कर दिया होता। तो ये लोग बहुत गंदी मानसिकता के लोग हैं, बहुत दोहरी मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, बजरंग दल के लोगों से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से अपने लोगों को बहन बेटियों को बचा के रखना चाहिए। अब वो नेत्री देखो खुद, अब वो नेत्री खुद जो है घर में रहती हैं या बाहर घूमती है। वो नेत्रियां तो बहुत सारी पार्लियामेंटों में भी आती है, बहुत सारी फिल्मी दुनियाओं में भी काम करती हैं उनकी, बहुत सारी नेत्रियां देश विदेशों में भी उनकी जो है घूम रही हैं, समझे। तो इससे जो खुद अपनी जो है करनी और कथनी में जो है फर्क है, या तो वो भी घर में रहे, वो भी ठीक है, या तो वो भी जो है अपनी कही बात को जो है पूरी तरह से कमिटमेंट करे, उसको माने। तो ऐसे लोगों को मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो भी जो नेत्री कह रही है हमारे लिए तो वो भी महिला ही है, हम तो उसका भी सम्मान करते हैं, खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मगर हम ये नीतीश जी दोबारा जो मैं आ रहा हूँ, दोबारा घूम के आ रहा हूँ, उन्नाव वाला मामला हो, चाहे अंकिता वाला मामला हो, चाहे ये हिजाब वाला मामला हो, इसके लिए बीमार में आजाद समाज पार्टी गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले तमाम विपक्ष लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे ऐसी थोड़ी छोटी मोटी गलतियां हो जाती ऐसा है। प्रदेश की जिम्मेदारी देने के लिए ऐसे लोग मिले, कल को किसी जो है नॉर्मल बच्चे को जो है प्रदेश की जो है कमान सौंप दोगे आप, तो ये तो नीतीश जी को भी सोचना चाहिए, या उनकी पार्टी जो है उनको भी सोचना चाहिए इस बात के लिए कि भाई इसको खत्म कर जो है इनको हटा दिया जाए। प्रदेश की जिम्मेदारी है, हजारों लाखों लोगों की जो है जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके रोजगार, उनके रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके पालन, उनके पोषण की जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर है। जब अगर ऐसा लग रहा है कि उनके हालात ठीक नहीं है, दिमागी हालात ठीक नहीं है, तो उनको हटा देना चाहिए और दूसरे काबिल व्यक्ति को लाना चाहिए जो लोगों की मदद कर सके और सबका सम्मान कर है। सके। एक आखिरी सवाल है कि जब खुद नीतीश कुमार और तमाम पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि उन्होंने एक पिता के तौर पे, एक मतलब कि जो गार्जियन के तौर पे उन्होंने हिजाब हटा के बस ये देखा कि बिटिया कौन है हिजाब के पीछे, तो इतनी बड़ी दिक्कत क्या है? ऐसा बेवकूफ, ऐसा निकम्मा जो है गार्जियन किसी का नहीं होना चाहिए, जो भरी सभा में जो है अपनी अपनी बेटी समान जो है, बेटी समान महिला के उसका हिजाब हटाए या उसका घूंघट हटाने का काम करे। ऐसा बेवकूफ लोग नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर उनका हालात ठीक नहीं है, दिमागी हालात ठीक नहीं है, तो उन्हें राजनीति छोड़ के और घर बैठना चाहिए और किसी काबिल आदमी को जो है अपनी जगह लगाना चाहिए। धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी माफी मंगवा के रहेगी? हाँ, हम लोग इसके लिए जो है गांव गांव जिले जिले प्रदर्शन कर रहे हैं।